यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। हम यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस की केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की क्या चल रही है, मैराथन क्लासेस आपकी चल रही है, जो आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है। कंटिन्यू क्या है, आपको क्लासेस मिल रही है। लाइब्रेरी साइंस की मैराथन क्लास की जो वीडियो है वो आपको कंटिन्यू मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया है, नेक्स्ट पेज पर है क्लास 9। क्लास कौन सी है, ये हमारी 9 कोई क्लास है, 9th क्लास है। 8 जो क्लास हो चुकी है, जो पहली 8 क्लासेस हो चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं वहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब हम क्या है, नेक्स्ट ये हमारी क्लास 9 है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या दिया गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है, कलेक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कलेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया विभिन्न स्रोतों से सूचना का संग्रह और प्रावधान समय की अवधि के रूप में जाना जाता है। समय की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी क्या है हमारा शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया विभिन्न स्रोतों से सूचना का संग्रह और प्रावधान समय की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। लंबी दूरी की संदर्भ सेवा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी लंबी दूरी की संदर्भ सेवा क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है हमारा, विभिन्न स्रोतों से सूचना का संग्रह और प्रावधान क्या है, समय की अवधि के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है हमारा यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल्स इन द लाइब्रेरीज ऑफ US and Canada was brought by क्वेश्चन सेकंड में दिया गया यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल्स इन द लाइब्रेरीज ऑफ US and Canada was brought by क्वेश्चन सेकंड में दिया गया अमेरिका और कनाडा के पुस्तकालयों में धारावाहिकों की संग सूची थी। अमेरिका और कनाडा के जो पुस्तकालयों में जो धारावाहिक जो सीरियल थे उनकी जो संग सूची थी वो कौन सी थी, ब्राउट बाय किसके द्वारा लाया। तो इसका ऑप्शन ए है बाउकर, ऑप्शन ए क्या है हमारा बाउकर।
ऑप्शन बी अकेडमिक प्रेस, अकेडमिक प्रेस। ऑप्शन सी विल्सन, ऑप्शन डी रोशनबेक, रोशनबेक। तो क्वेश्चन सेकंड पूछा गया, यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल्स इन द लाइब्रेरीज ऑफ यूएस एंड कनाडा वाज ब्राउट बाय। तो किसकी जो अमेरिका और कनाडा के जो पुस्तकालयों में जो धारावाहिकों की संग सूची थी वो किसके द्वारा लाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी विल्सन, ब्राउट बाय विल्सन। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी विल्सन हमारा राइट आंसर होगा। विल्सन क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी विल्सन हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड दिया गया हमारा। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, द एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट एड्रेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लर्न्ड सोसाइटी इज। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है द एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट एड्रेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लर्न्ड सोसाइटी इज, लर्न्ड सोसाइटी इज। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया, क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया, किसी संस्थान का पता लगाने के लिए, किसी संस्थान का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत सीका, उपयुक्त जो स्रोत है वो पूछा गया है इंस्टीट्यूशन लर्न सोसाइटीज। तो उपयुक्त जो स्रोत है वो ऑप्शन ए एलमैनिक, ऑप्शन ए क्या है हमारा एलमैनिक पंचांग। ऑप्शन बी क्या है हमारा गजेटर। ऑप्शन सी गाइड बुक। ऑप्शन डी डायरेक्टरी यानी निर्देशिका, और डायरेक्टरी क्या है हमारा निर्देशिका। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन थर्ड का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है हमारी डायरेक्टरी या निर्देशिका, इसका राइट आंसर होगा डायरेक्टरी या निर्देशिका। क्या इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन था हमारा द एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट एड्रेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लर्न सोसाइटी इज। किसका जो किसी संस्थान का पता लगाने के लिए, किसी संस्थान का पता लगाने के लिए, किसी जो संस्थान है उसका जो एड्रेस यानी कि जो पता है उसे पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत विद्वान उस उपयुक्त जो स्रोत है वो है, तो लर्न सोसाइटी उपयुक्त स्रोत है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन निर्देशिका, इसका राइट आंसर होगा डायरेक्टरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमारा द वर्ल्ड्स बेस्ट बुक इज आ। क्वेश्चन 4 क्या है, द वर्ल्ड्स बेस्ट बुक इज ए, द वर्ल्ड्स बेस्ट बुक इज आ। विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें है। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है, जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें है, तो विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं वो कौन सी है। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है द वर्ल्ड्स बेस्ट बुक्स इज आ। तो वर्ल्ड्स की जो विश्व है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तिका है, ऑप्शन ए नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। ऑप्शन बी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी सार्वभौमिक ग्रंथ सूची। ऑप्शन सी सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी
चयनात्मक ग्रंथ सूची, चयनात्मक ग्रंथ सूची। ऑप्शन डी में क्या है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, तो विषय ग्रंथ सूची। क्वेश्चन 4 में दिया गया था विश्व की सर्वश्रेष्ठ बुक पूछी गई है, तो विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ बुक है वो कौन सी है, वर्ल्ड बेस्ट बुक। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी। सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी क्या है, इसका राइट आंसर है। जो चयनात्मक ग्रंथ सूची, चयनात्मक ग्रंथ सूची हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 दिया गया है। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन 5 में दिया गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, कौन सा, NIC जो इंटरनेशनल। क्वेश्चन 5 है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC इज एसोसिएटेड विथ। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जुड़ा हुआ है या उसका जो संबंध है वो पूछा गया है कि किसके साथ है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना केंद्र पूछा गया इसमें, इंफॉर्मेटिक्स या जो सूचना, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का संबंध है। ऑप्शन ए टेलीग्राफिक सर्विसेज, टेलीग्राफिक सेवाएं। ऑप्शन बी टेलीफोन सर्विसेज, तो टेलीफोन की सेवाएं। ऑप्शन सी रेलवे सर्विस, रेलवे सेवाएं। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो सूचना सेवा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो सूचना सेवा क्या है, हमारा राइट आंसर है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का जो संबंध है वो सूचना सेवा से है। तो इंफॉर्मेशन सर्विस क्या है, हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब आपको जो इसकी क्लास किसकी, लाइब्रेरी साइंस की जो क्लास है वो बाईलैंग्वेज मिलेगी। बच्चों का कमेंट आ रहा है कि हिंदी में भी क्वेश्चन कराए, तो हिंदी में क्वेश्चन आपको अब बाईलैंग्वेज क्वेश्चन मिलेगा, उसकी हिंदी भी बताई जाएगी। क्वेश्चन की हिंदी साथ साथ आपको बताते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन 6 में पूछा गया है इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स आर ग्रुप्ड अंडर। क्वेश्चन 6 में है इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स आर ग्रुप्ड अंडर, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स आर ग्रुप्ड अंडर। तो क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया है, अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं को निम्न समूह में रखा जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुक्रमणीकरण जो पत्रिकाओं को निम्न समूह में रखा जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्सेज, माध्यमिक स्रोत। ऑप्शन सी तृतीयक स्रोत, तृतीयक यानी जो टर्शरी सोर्सेज क्या हमारे तृतीयक स्रोत। ऑप्शन डी बेसिक स्रोत, बेसिक सोर्सेज, तो मूल स्रोत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्सेज हमारा राइट आंसर होगा। सेकेंडरी सोर्सेज यानी माध्यमिक स्रोत इसका राइट आंसर होगा। अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं को
निम्न समूह में रखा जाता है। कौन से समूह में? तो माध्यमिक समूह में रखा जाता है, माध्यमिक स्रोत में रखा जाता है। इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स आर ग्रुप्ड अंडर सेकेंडरी सोर्सेज इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया। क्वेश्चन 7 में क्या है? बुक्स इन प्रिंट, बुक्स इन प्रिंट एंड हु ऑफ इंडियन राइटर्स इज आ। क्वेश्चन 7 में पूछा गया है बुक्स इन प्रिंट एंड हु ऑफ इंडियन राइटर्स इज ए। क्वेश्चन 7 में पूछा गया प्रिंट में पुस्तकें और भारतीय लेखकों में से कौन कौन है? क्या क्वेश्चन 7 में क्या पूछा गया? प्रिंट में जो पुस्तकें और जो भारतीय लेखकों में से कौन कौन है? ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन बी माध्यमिक यानी जो सेकेंडरी सोर्स या माध्यमिक स्रोत। ऑप्शन सी चीफ सोर्स, मुख्य स्रोत। ऑप्शन डी टर्शरी सोर्स, तो तृतीयक स्रोत। तो क्वेश्चन 7 में पूछा गया है बुक्स इन प्रिंट एंड हु ऑफ इंडियन राइटर्स इज आ। तो प्रिंट में जो पुस्तकें हैं, प्रिंट में जो पुस्तकें हैं वो और भारतीय लेखकों में से कौन कौन है? तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स हमारा राइट आंसर होगा। सेकेंडरी सोर्स क्या है इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है? डायरेक्शन। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 में दिया गया है डायरेक्टरीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। क्वेश्चन 8 क्या है हमारा? डायरेक्टरीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। क्वेश्चन 8 में दिया गया निर्देशिकाएं इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। निर्देशिका इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो क्वेश्चन 8 में डायरेक्टरीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ऑप्शन बी प्लेसेस स्थान। ऑप्शन सी मटेरियल्स सामग्री। ऑप्शन डी पर्सन्स व्यक्तियों। तो क्वेश्चन 8 में पूछा गया डायरेक्टरीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, निर्देशिकाएं इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। ऑप्शन ए हमारा ऑर्गेनाइजेशन था संगठन। ऑप्शन बी प्लेस इज स्थान। ऑप्शन सी मटेरियल्स सामग्री। ऑप्शन डी पर्सन्स व्यक्तियों। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या हमारा राइट आंसर है। तो निर्देशिका इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं संगठनों के बारे में। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या दिया गया हमारा? ए जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज। क्वेश्चन 9 में दिया गया क्वेश्चन 9 में क्या दिया गया? ए जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज। क्वेश्चन 9 में दिया गया हमारा क्वेश्चन वर्णानुक्रम में वर्णानुक्रम
क्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश है। भौगोलिक शब्दकोश है जो जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है? जो वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश है वो जाना जाता है। ऑप्शन ए गाइड बुक। ऑप्शन ए क्या है हमारा? गाइड बुक। ऑप्शन बी ग्लोब। ऑप्शन सी गजेटियर। ऑप्शन डी एटलस। ऑप्शन डी एटलस। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गजेटियर इसका राइट आंसर है। गजेटियर क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी गजेटियर क्या हमारा राइट आंसर है। इसमें पूछा गया था वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश है जो जाना जाता है किस? इज नोन है, तो जाना जाता है गजेटियर क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया हमारा द author who defined reference service as the process of stabilizing contact between reader and his documents in a person way is। क्वेश्चन 10 है हमारा द ऑथर हु डिफाइंड रेफरेंस सर्विस एज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग contact between reader and his documents in a personal way is। क्वेश्चन 10 में क्या दिया गया है? लेखक जिसने संदर्भ सेवा को संदर्भ जो सेवा है, लेखक जिसने संदर्भ सेवा को की जो प्रोसेस की जो प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया पाठक और उसके दस्तावेजों के बीच संपर्क स्थापित करना व्यक्तिगत तरीका है। व्यक्तिगत क्या है? तरीका है। ऑप्शन ए WA कार्ड्स। ऑप्शन बी एल शोर। ऑप्शन सी M हचिनसन। ऑप्शन डी SR रंगानंथन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी SR रंगानंथन हमारा राइट आंसर होगा। SR रंगानंथन क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन में पूछा गया था लेखक जिसने संदर्भ सेवा को की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है पाठक और उसके दस्तावेजों के बीच संपर्क स्थापित करना व्यक्तिगत तरीका है। तो SR रंगानंथन क्या है इसका राइट आंसर है। कौन लेखक था? वो लेखक था SR रंगानंथन जिसने ये डिफाइन किया। तो कौन सा लेखक था वो? SR रंगानंथन। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमारा आ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज इज नोन एज। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया? क्वेश्चन 11 में दिया गया ए कंपेंडियम ऑफ नॉलेज इज नोन एज। ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ज्ञान का जो संग्रह उसको क्या कहा जाता है? ये पूछा गया। तो ज्ञान के संग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए ईयर बुक वर्ष पुस्तक दिया गया है। ऑप्शन बी क्या है हमारा? साइक्लोपीडिया विश्वकोशी। ऑप्शन सी डायरेक्टरी निर्देशिका। ऑप्शन डी एल्मेनिक पंचांग। तो ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ज्ञान का जो संग्रह होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ईयर बुक वर्ष पुस्तक। ऑप्शन बी इनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। ऑप्शन सी डायरेक्टरी निर्देशिका। ऑप्शन डी
एल्मेनेक यानी पंचांग, तो ज्ञान के जो संग्रह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी इनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश। ज्ञान के संग्रह को विश्वकोश कहा जाता है। तो अ कंपेंडियम ऑफ नॉलेज इज नोन एज इनसाइक्लोपीडिया। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया हमारा इन डोनेट वाज इवोल्व बाय, तो INDONET वाज इवोल्व बाय, तो INDONET किसके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए NIC, ऑप्शन बी बार्क BARC, ऑप्शन सी ICMR, ऑप्शन डी CMC। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी CMC इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी CMC हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया नॉलेज ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इज नोन एज। क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया? नॉलेज ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इज नोन एज क्वेश्चन 13 है हमारा। क्वेश्चन 13 में क्या पूछा गया है? तो विकास जो नॉलेज ऑफ रिसेंट, तो हाल के विकास के ज्ञान को जाना जाता है। तो विकास के जो ज्ञान को जाना जाता है। रिसेंट जो हाल ही के, मतलब कि रिसेंट के विकास के ज्ञान को जाना जाता है। ऑप्शन ए पास्ट अवेयरनेस, तो पिछले जागरूकता जो पास्ट में था। ऑप्शन बी प्रजेंट अवेयरनेस, वर्तमान जागरूकता। ऑप्शन सी करंट अवेयरनेस जो करंट में चल रहा है, वर्तमान जागरूकता। ऑप्शन डी फ्यूचर अवेयरनेस, तो भविष्य जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करंट अवेयरनेस, वर्तमान जागरूकता इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर होगा नॉलेज ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट्स इज नोन एज। तो हाल के विकास के ज्ञान को जाना जाता है वर्तमान जागरूकता। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में दिया गया पेटेंट्स आर रिगार्डेड एज। क्वेश्चन 14 क्या है हमारा? पेटेंट आर रिगार्डेड है, तो पेटेंट को माना जाता है। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया? पेटेंट को माना जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्सेज, माध्यमिक स्रोत। ऑप्शन सी टर्शियरी सोर्सेज, तृतीयक स्रोत। ऑप्शन डी ऑक्सिलरी सोर्सेज, सहायक स्रोत। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्सेज क्या हमारा राइट आंसर है। तो पेटेंट को माना जाता है प्राथमिक स्रोत। तो पेटेंट को क्या माना जाता है? पेटेंट के रूप में माना क्या जाता है? प्राइमरी सोर्सेज, तो प्राथमिक स्रोत इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्रोत क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट
क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अब हमारा। क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 15 में दिया गया द एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन अजंता आर्ट इज। अजंता आर्ट इज। तो क्वेश्चन 15 में क्या है? द एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन अजंता आर्ट इज। क्वेश्चन 15 में दिया गया पृष्ठभूमि की जानकारी खोजने के लिए उपयुक्त स्रोत अजंता कला है। क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया? पृष्ठभूमि की जानकारी, जो पृष्ठभूमि है उसकी जो जानकारी खोजने के लिए उपयुक्त स्रोत अजंता कला है। तो क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया था? द एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन अजंता आर्ट इज। ऑप्शन ए एल्मेनिक पंचांग, ऑप्शन बी इनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन सी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन डी ईयर बुक वर्ष पुस्तक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। इसका राइट आंसर होगा विश्वकोश। क्या है हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी। पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्रोत अजंता कला है विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमारा SENDOC इज लोकेटेड एट। क्वेश्चन 16 क्या है हमारा? SENDOC इज लोकेटेड एट। क्वेश्चन 16 में दिया गया SENDOC स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलोर, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद हमारा राइट आंसर होगा। तो SENDOC स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद में। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है हमारा। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया? द मेन ओरिजिनेटर ऑफ सिटेशन इंडेक्सिंग इज। क्वेश्चन 17 में पूछा गया द मेन ओरिजिनेटर। क्वेश्चन 17 में पूछा गया द मेन ओरिजिनेटर ऑफ साइटेशन इंडेक्सिंग इज। इंडेक्सिंग इज तो जो प्रशस्ति पत्र अनुक्रमणिका के मुख्य प्रवर्तक है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया प्रशस्ति पत्र अनुक्रमणिका के मुख्य प्रवर्तक है। ऑप्शन ए HP लून, ऑप्शन बी FW लैंकेस्टर, ऑप्शन सी E गारफील्ड, ऑप्शन डी BC विक्री। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो है ऑप्शन सी E गारफील्ड क्या है इसका राइट आंसर है? E गारफील्ड हमारा राइट आंसर है। द मेन ओरिजिनेटर ऑफ सिटेशन इंडेक्सिंग इज E गारफील्ड। तो क्वेश्चन 17 में क्या दिया गया? प्रशस्ति पत्र अनुक्रमणिका के मुख्य प्रवर्तक है E गारफील्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर
18 दिया गया हमारा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज आ, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए, तो सीखने की दुनिया है, सीखने की दुनिया है। क्वेश्चन 18 क्या है हमारा, सीखने की दुनिया है। ऑप्शन ए डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन बी डिक्शनरी यानी शब्दकोश, ऑप्शन सी इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, एल्मेनिक पंचांग, एल्मेनिक पंचांग। तो सीखने की दुनिया पूछा गया। क्वेश्चन 18 में क्या पूछा गया, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज आ, सीखने की दुनिया है। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्या है, इसका निर्देशिका, इसका राइट आंसर होगा निर्देशिका। क्या है इसका राइट आंसर है। तो सीखने की दुनिया क्या है, एक निर्देशिका है, सीखने की दुनिया एक है निर्देशिका। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में क्या दिया गया है, द एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट। क्वेश्चन 19 में दिया गया द एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर इज। क्वेश्चन 19 में दिया गया द एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर इज। क्वेश्चन में पूछा गया है भारी जल के, किसके, जो भारी जल है, भारी जल के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्रोत है। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया है, जो भारी जल के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्रोत है। ऑप्शन ए डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन बी ईयर बुक वर्स बुक, ऑप्शन सी हैंड बुक, ऑप्शन डी एल्मेनिक पंचांग, एल्मेनिक तो पंचांग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैंडबुक। हैंडबुक क्या है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी हैंडबुक। क्या है इसका राइट आंसर है। तो हैंडबुक इसका भारी जल के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्रोत है हैंडबुक। हैंडबुक क्या है इसकी, हैंड पुस्तक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, who of Indian writers 1961 was published by। क्वेश्चन 20 में क्या देगा, who of Indian writers 1961 was published by। क्वेश्चन 20 में पूछा गया क्वेश्चन 20 में पूछा गया है इंडियन राइटर्स को 1961 जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, ऑप्शन ए सेंट्रल साहित्य अकेडमी, सेंट्रल साहित्य अकेडमी, ऑप्शन बी AP साहित्य अकेडमी, ऑप्शन सी मोतीलाल बनारसी दास, ऑप्शन डी नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल बुक ट्रस्ट। तो जो इंडियन राइटर्स थी 1961 में जो पब्लिश हुई है वो किसके द्वारा पब्लिश हुई है।
क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है सेंट्रल साहित्य अकेडमी। सेंट्रल साहित्य अकेडमी। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए क्या है हमारा सेंट्रल साहित्य अकेडमी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया। क्वेश्चन 21 में क्या है द मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लिस्ट ऑफ मोनूमेंट्स इन दिल्ली इज। क्वेश्चन 21 है द मोस्ट एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लिस्ट ऑफ मोनूमेंट्स इन दिल्ली इज। तो क्वेश्चन 29 में पूछा गया है दिल्ली में स्मारकों की सूची के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त स्रोत है। तो दिल्ली में जो स्मारकों की सूची के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे उपयुक्त स्रोत है वो क्या है। स्रोत पूछा गया ऑप्शन ए एटलस, ऑप्शन बी ग्लोब, ऑप्शन सी गाइड बुक, ऑप्शन डी गैजेटर, ऑप्शन डी गजेटियर। तो क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइड बुक इसका राइट आंसर होगा। गाइड बुक क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी गाइड बुक इसका राइट आंसर होगा। तो दिल्ली में स्मारकों की सूची है, सूची के बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त स्रोत है वो गाइड बुक। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी गाइड बुक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में है डेमोग्राफिक को। क्वेश्चन 22 है हमारा डेमोग्राफिक ईयर बुक 1948 प्रोवाइड्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ। क्वेश्चन 22 में दिया गया डेमोग्राफिक ईयर बुक 1948 प्रोवाइड्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ। तो जो इसका क्वेश्चन 22 में पूछा गया डेमोग्राफिक ईयर बुक 1948 के महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है। तो डेमोग्राफिक ईयर बुक 1948 महत्वपूर्ण क्या प्रदान करती है आंकड़े प्रदान करती है। ऑप्शन ए एशियन कंट्रीज एशियाई देश, ऑप्शन बी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज तो लैटिन अमेरिकी देश, ऑप्शन सी यूरोपियन कंट्रीज यूरोपीय देश, ऑप्शन डी ऑल कंट्रीज सभी देश। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल कंट्रीज इसका राइट आंसर होगा। ऑल कंट्रीज क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा सभी देश। तो डेमोग्राफिक ईयर बुक 1948 महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करती है किसके सभी देश का। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 दिया गया है हमारा डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट्स इंटरनेशनल सेक्शन ए डील्स विद। क्वेश्चन 23 हमारा है डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल सेक्शन ए डील्स विद
क्वेश्चन 23 में दिया गया है निबंध सार अंतर्राष्ट्रीय खंड ए से संबंधित है। जो क्या है, जो निबंध सार अंतर्राष्ट्रीय खंड ए से संबंधित है। ऑप्शन ए साइंस विज्ञान, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, तो मानविकी और सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन डी इंजीनियरिंग। क्वेश्चन 23 में पूछा गया निबंध सार अंतर्राष्ट्रीय खंड ए से संबंधित है। तो डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल सेक्शन ए डील्स विद, तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी क्या है हमारा, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, डील्स विद ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का इसका राइट आंसर है मानविकी और समाज विज्ञान क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम ISDC सेंटर इज एट। क्वेश्चन 24 में क्या दिया गया है, इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम ISDC सेंटर इज एट। तो जो इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम ISDS सेंटर है, कौन सा जो इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम ISDS सेंटर है। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी क्या है हमारा मास्को, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पेरिस क्या है हमारा राइट आंसर होगा। पेरिस राइट आंसर होगा। पेरिस क्या है इसका राइट आंसर है। जो इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम ISDS सेंटर है वो कहाँ पर है, पेरिस में है, पेरिस। तो इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम ISDS सेंटर इज एट पेरिस। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन 25 दिया गया है। क्वेश्चन 25 में क्या है, द स्टडी ऑफ बुक्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन इज नोन एज। क्वेश्चन 25 में दिया गया द स्टडी ऑफ बुक्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन इज नोन एज। क्वेश्चन 25 में क्या दिया गया, पुस्तकों के अध्ययन को वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 25 क्या है हमारा, पुस्तकों के अध्ययन को वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। तो जो पुस्तक है उसके जो अध्ययन को वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ सूची। ऑप्शन बी क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी महत्वपूर्ण ग्रंथ सूची। ऑप्शन डी
टेक्सुअल बिब्लियोग्राफी, पाठ्य ग्रंथ सूची, पाठ्य ग्रंथ सूची। ऑप्शन डी डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी, वर्णनात्मक ग्रंथ सूची, वर्णनात्मक ग्रंथ सूची। तो पुस्तकों के अध्ययन को वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। जो पुस्तक है उसके जो अध्ययन को वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी, ऐतिहासिक ग्रंथ सूची। ऐतिहासिक ग्रंथ सूची क्या हमारा राइट आंसर है। द स्टडी ऑफ बुक्स एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन इज नोन एज हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी। जो पुस्तकों के अध्ययन की पुस्तकों के अध्ययन को वस्तुओं के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथ सूची इसका सही आंसर होगा। राइट आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन 26 में क्या दिया गया, मेडलर्स डाटाबेस प्रोड्यूस, मेडलर्स डाटाबेस प्रोड्यूसेस। क्वेश्चन 26 में दिया गया मेडलर्स डाटाबेस तैयार करता है, मेडलर्स डाटाबेस तैयार करता है। ऑप्शन ए इंडेक्स मेडिकस, इंडेक्स मेडिकस। ऑप्शन बी बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, जैविक सार। ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन सी क्या हमारा केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, रासायनिक सार। ऑप्शन डी फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट, भौतिकी सार। तो क्वेश्चन 26 में पूछा गया जो मेडलर्स डेटाबेस तैयार करता है, जो मेडलर्स डेटाबेस है वो तैयार करता है। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है इंडेक्स मेडिकस, इंडेक्स मेडिकस इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इंडेक्स मेडिकस क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए इंडेक्स मेडिकस हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 में पूछा गया था मेडलर्स डाटाबेस प्रोड्यूस, तो मेडलर्स डेटाबेस तैयार करता है, तो इंडेक्स मेडिकस इसका राइट आंसर होगा, इंडेक्स मेडिकस। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में पूछा गया लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट्स LIUS इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ, तो स्थानीय, क्वेश्चन 27 में दिया गया लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट्स LIUS इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ, इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ। तो जो स्थानीय सूचना इकाइयाँ LIU निम्नलिखित में से एक घटक है। क्वेश्चन 27 में क्या पूछा गया है, जो स्थानीय सूचना इकाइयाँ LIU निम्नलिखित में से एक घटक है। ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन ए क्या है हमारा निषेध। ऑप्शन बी डेलनेट, ऑप्शन सी इनफ्लिबनेट, ऑप्शन डी कैलिबनेट, ऑप्शन डी क्या है हमारा कैलिबनेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 27 का, क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए निषेध हमारा राइट आंसर होगा। निषेध क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए निषेध क्या है हमारा राइट आंसर है। इसमें पूछा गया था स्थानीय सूचना इकाइयाँ LIUS निम्नलिखित में से एक घटक है, तो एक घटक है कंपोनेंट्स ऑफ निषेध। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में दिया गया हमारा द एप्रोप्रिएट सोर्स टू
find out astronomical information is. क्वेश्चन 28 में दिया गया है the appropriate source to find out astronomical information is. क्वेश्चन 28 में पूछा गया खगोलीय जानकारी प्राप्त करने का उपयुक्त स्रोत है. क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया, खगोलीय जानकारी प्राप्त करने का जो उपयुक्त स्रोत है वो पूछा गया. जो खगोलीय जानकारी है वो किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो उपयुक्त स्रोत क्या है खगोलीय जानकारी को प्राप्त करने का. ऑप्शन ए ईयर बुक वर्ष पुस्तक, ऑप्शन बी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन सी इनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन डी एल्मेनिक पंचांग. तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी एल्मेनिक पंचांग क्या है इसका राइट आंसर होगा. पंचांग हमारा राइट आंसर होगा. जो खगोलीय जानकारी को प्राप्त करने का जो उपयुक्त स्रोत है वो क्या है, पंचांग. पंचांग क्या है, पंचांग से खगोलीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है. क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है. क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 29. क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन 29 में दिया गया है जियोग्राफिकल डिक्शनरी इज रेफर्ड टू एज. क्वेश्चन 29 में दिया गया जियोग्राफिकल डिक्शनरी इज रेफर्ड टू एज. तो भौगोलिक शब्दकोश को कहा जाता है. क्वेश्चन 29 क्या है हमारा, भौगोलिक शब्दकोश को कहा जाता है. क्वेश्चन 29 है भौगोलिक शब्दकोश को कहा जाता है. तो जियोग्राफिकल डिक्शनरी इज रेफर्ड टू एज. ऑप्शन ए गजेटियर, ऑप्शन ए क्या है हमारा गजेटियर, ऑप्शन ए गजेटियर, ऑप्शन बी गाइड बुक, ऑप्शन सी एटलस, ऑप्शन डी ग्लोब. क्वेश्चन 29 था हमारा भौगोलिक शब्दकोश को कहा जाता है. तो भौगोलिक जो शब्दकोश है उसे क्या कहा जाता है, गजेटियर, गजेटियर. क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा. ऑप्शन ए क्या है हमारा, क्वेश्चन 29 का क्वेश्चन 29 था हमारा भौगोलिक शब्दकोश को कहा जाता है. तो गजेटियर, गजेटियर क्या है हमारा राइट आंसर है. तो भौगोलिक शब्दकोश को कहा जाता है गजेटियर. तो जियोग्राफिकल डिक्शनरी इज रेफर्ड टू एज गजेटियर, गजेटियर क्या है हमारा राइट आंसर है. तो भौगोलिक शब्दकोश को कहा जाता है गजेटियर. क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए. अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है आज की मैराथन क्लास का. लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है हमारा द सी कंसेप्ट वनसेप्ट और द सी कंसेप्ट वंस पर और ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय.
क्वेश्चन है ये हमारा द कंसेप्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है द, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है इसमें। द कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन 30 में दिया गया हमारा द कंसेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो अवधारणा क्या पूछी गई है इसमें, अवधारणा क्वेश्चन 30 में पूछा गया है, इनके द्वारा पेश किया गया अवधारणा तैयार संदर्भ सेवा की पहली थी। तो इंट्रोड्यूस्ड बाय क्वेश्चन 30 में पूछा गया है, तो द कंसेप्ट इनके द्वारा पेश किया गया अवधारणा तैयार संदर्भ सेवा की पहली थी। ऑप्शन ए एम हचिनसन, ऑप्शन बी एल शोर, ऑप्शन सी एम विंचेल, ऑप्शन डी एस आर रंगनाथन। तो क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन बचता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एस आर रंगनाथन, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी एस आर रंगनाथन। क्या है हमारा आंसर है, राइट आंसर क्या है, एस आर रंगनाथन इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर था। ये लास्ट क्वेश्चन बचता था। आज आपको आज आपकी बाईलैंग्वेज क्लास हुई है। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखते, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।